तृतीय वंदन सब संत जन अनंत को, जाके पद रज परसता हंस, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम जिनके पद वंदन किया नासत। अनंत से दरियावजी महाराज ने सतगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्तिराम जी, सदगुरु निकाराम जी, सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी, सदगुरु माधवदास जी, सदगुरु भक्तराम जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी हो गुरुदेव आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन हो महाराज, आपकी दिन दिन। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न को, करता करे न करी सके, गुरु करे सो। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि पैदा करंदा रूठिया तो नरक नहीं जाए। ब्रह्मा का लिखा हुआ लेख भी गुरु के बताए रास्ते पे चलने से कट जाता है। कईयों का कटा है। इतिहास में देखें तो मार्कंडे जी महाराज की उम्र 5 साल की थी, अमर हो गए। सावित्री के पति सत्यवान की उम्र पूरी हो गई थी और सावित्री ने उनको यमराज के हाथों से छुड़ा लिया। उस परिवार में 7 जन्म तक बच्चा नहीं होने वाला था। नारद जी हार गए, लेकिन जब सदगुरु मिले तो 7 साल में 7 बच्चे हो गए। ये गुरु का पराक्रम है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, तुलसी होए राम का, भजिए तज कुसमा। संत रीझ जाए और संत रीझ के अगर कोई वचन बोल दे तो पूरा होता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे तो हो। लेकिन वो मेहर सबके ऊपर नहीं होती। महाराज कहते हैं जिसके घट में प्रेमा भक्ति आ गई उसके ऊपर होती है। ये भक्ति प्रेमा भक्ति है, ये शास्त्र और पुराण की भक्ति नहीं है, ये कर्म कांड की भक्ति नहीं है, कर्मों से नहीं होती, ये समर्पण और प्रेम से होती है। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की हुई, गुरुपत में सुख राम कहें, जो सिख साचा होए, तो देवल इंडो चढ़ गयो, पद पराक्रम जो। पहले के जमाने में जब कोई मंदिर बनता था, मंदिर के ऊपर कलश लगाया जाता था ना, इंडो बोलते। आजकल इंडो नीलामी से चढ़ाते हैं, जैसे अपने आश्रम में एक बार इंडो चढ़ा था ना,
बदलैया में हमारे अभिनव गंगवार ने सबको पीछे छोड़ दिया और 2 लाख रुपए की बोली लग गई और इंडो चढ़ाया। तो आजकल तो भजन से नहीं होता, पैसे से होता है। जिसका भजन ज्यादा होगा, जिसके भजन में ताकत ज्यादा होगी, तो देवल इंडो चढ़ गए हो पद पराक्रम जो है। तो वो जब इंडो चढ़ाया जाता था मंदिर में, तो शिष्यों को बुलाया जाता था कि आप अपने धर्म को तौलिए। तो कहते कि अगर मेरे भजन में ताकत है तो इंडो तू जाके अपने ऊपर चढ़ जा। और जिसके वास्तव में भजन में प्रेम और प्रीति होती, उसके कहने से इंडो चढ़ जाता था अपने आप। जैसे दादू जी महाराज जी की अस्थि बैकुंठी बिना आधार के चली गई। दादू जी महाराज जी का जब शरीर छूट रहा था, तो वहां सब शिष्य बैठ के रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो महाराज जी का कहीं कोई रोना नहीं, रोया सो जमदूत पकड़ ले जाओ सी। उदासी तो है, मिलिया हरस बिछड़िया उदासी। गुरु मिलते हैं तो हरस होता है, बहुत खुशी होती है, जब जाते हैं तो उदासी तो आती है। लेकिन उदासी प्रकट नहीं करना चाहिए, बंधन में नहीं बांधना चाहिए। जब हम नारायणपुर अभी बनारस में सत्संग कर रहे थे 5 दिन का, जब वहां से जाने के लिए तैयार हुए बम्बई, तो लोग बहुत रो रहे थे। तो हमने कहा अगर आप ज्यादा रोओगे तो हम यहीं रुक जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन बम्बई में जो हंसने वाले हैं वो भी रोने लगे, कोई ना कोई तो रोएगा ही। तो वो रोए तो अच्छा है, नहीं? आप लोग ऐसे ही चाहते हो? सब चुप हो गए, नहीं महाराज जी जाओ, हमारे यहाँ तो हो गया काम, जहाँ रहे थे बिगा का। दादू जी महाराज ने कहा शांति से बैठ के राम राम करो, और जब मेरी बैकुंठी जाने लगेगी ना, तो तुम लोग मेरे पीछे मत आना। बड़ी ऊंचाई पे है, मतलब पृथ्वी से, जमीन से 80 सीढ़ी नीचे जाना। गई हो ना भरैना? 80 सीढ़ी नीचे जाना, फिर 80 सीढ़ी ऊपर आना, फिर 100 सीढ़ी ऊपर जाना। तो हम तो गए, तो जाते जाते काफी लोग रास्ते में हताश होकर लौट गए, बैठ गए। 1-2 विजय लक्ष्मी साथ में चली गई थी ना, तुम भी गई थी। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते सबकी हालत ये हो गई। तो वो दादू जी महाराज की जब बैकुंठी जाने लगी, दादू जी महाराज बोले कि मेरे पीछे कोई मत आना। लेकिन शिष्य कोई मानता थोड़ी है, गुरु जा रहे हैं, शरीर छोड़ के जा रहे हैं। तो उनका मैंने शरीर अभी छोड़ा नहीं है ना, तो मेरे पीछे मत आना। बैकुंठी में दादू जी महाराज बैठ गए, बैकुंठी अधर होके चलने लगी, कोई आदमी कंधा दे के नहीं लेगा। ये है भजन का पराक्रम, भजन का प्रताप। वो बैकुंठी अपने आप चली गई और उस गुफा में जाके पड़ गई। और जब शिष्य लोग वहां जाके देखे, तो गुफा में कुछ नहीं, केवल बांस और बैकुंठी, बस। महाराज का शरीर नहीं मिला। वो लोग बहुत विलाप करने लगे, रोने लगे। और दुखी होकर जब नीचे उतर रहे थे, अचानक दादू जी महाराज फिर प्रकट हुए उसी गुफा के दरवाजे पे। लोगों ने देखा, वहीं से जोर से उन्होंने आवाज दी, सतराम सतराम। ये आखिरी शब्द था। इसका भाव क्या है? दादू जी ने कहा कि सत्य तो केवल राम है। अब वहां के चेले लोग कहते हैं सत्यराम सत्यराम सत्यराम। नहीं, देव ऐसे गुरु नानक देव जी महाराज जब भजन किए, भजन करते करते भजन में उनको आनंद आया, सुख आया, तो बोले वाह गुरु, वाह गुरु, आनंद आ गया गुरु, वाह गुरु। अब ले अब कोई भजन भजन तो करता नहीं, क्या वाह गुरु वाह गुरु करके। गुरु नानक देव जी ने लिखा कि जलवा देखा नूर का तो मुख से निकसी वाह, और मैंने तो देखन कहा तैने देखा क्या। बिना देखे ही वाहेगुरु चिल्ला रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? प्रेम अंदर आया नहीं, समर्पण अंदर आया ही नहीं, खाओ लगाएंगे। महाराज समझाते हैं कि प्रेम भगति लक्ष्य प्रीत सतगुरु सु लागी, प्रीत सतगुरु सु लागी। प्रीति कहाँ लगी हमारी? सतगुरु महाराज। खाना मिले या नहीं मिले, कपड़ा मिले या नहीं मिले, धन है या नहीं है,
जब हम गुरु से प्रेम करते हैं धन के कारण, इज्जत के कारण, सम्मान के कारण, वो प्रेम दिखावा है, बनावटी है। प्रेम में त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, ये समर्पण। तो प्रेम भगति लक्ष्य, ये प्रेम भक्ति का लक्षण क्या है? प्रीत सतगुरु सु लागी। और कैसी प्रीति लगी कि नाम रटे निराधार, नेम क्रिया सब भागी। कम कर दो थोड़ा। नाम रटे निराधार, कोई आधार नहीं, ना गुरु का फोटो, ना किसी का मंत्र, ना किसी का रूप, ना कोई आधार नहीं, लेकिन रटन कर रहे हैं धकाधक। जब भजन में आपको कुछ दिखाई दे, जब कोई सुनाई दे, जब कोई महक आए तो समझो ये माया है और उससे ध्यान हटा लो। नाम रटे निराधार, कोई आधार नहीं, नेम क्रिया सब भागी। जैसे तो माँ टाइम देखती है क्या? पुत्र भूखा हो तो माँ टाइम नहीं देखती कि रात को 2 बजे है, वो तुरंत उठ के दूध गर्म करती है, नहीं? और गरम गरम दूध बच्चे को पिलाती है। ये माँ का प्रेम है। ये थोड़ी 2 चाटा मार के कहती है सो जा, सवेरे उठना तो दूध पिलाएंगे। सर्दी का समय, ठंडा दूध नहीं पी रहा है बच्चा, तो क्या करेगी माँ? आलस करेगी क्या? नहीं, उठेगी, दूध गरमाएगी और पिलाएगी। कोई नेम नहीं, कोई क्रिया नहीं। ऐसे गुरु के प्रेम में कोई नेम और क्रिया नहीं होता। अभी तो हम नहाए नहीं हैं, अभी तो हम खाए नहीं हैं, अभी तो हम शुद्ध हैं और अभी हम अशुद्ध हैं। अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध क्या है ये नहीं आज तक समझ में आया है। तो गलत भाषा, लेकिन बाथरूम आपको लगा है, आप नहीं जा रहे, नहीं तो आप शुद्ध हैं, और बाथरूम चले गए अब तो हम अशुद्ध हो गए। ये क्या मतलब? मतलब जो चीज अंदर है तो शुद्ध है, बाहर गया तो अशुद्ध हो गया। धर तेरे। जब प्रेम हमारा उमंग में आता है ना, तो नेम क्रिया सब, अब कोई नेम नहीं। गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, बालक मलिन जो अधिक सतावे, बालक मलिन जो अधिक सतावे, माता हंस हंस कंठ लगावे, माता हंस हंस कंठ लगावे, गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, बालक मली बोलिए ना, राम 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 राम, केस पकड़ी के करे नख घाता, केस पकड़ी के करे नख घाता, तब न हेत
उतारे माता तब गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, कोटिक अवगुण बालक करही, कोटिक अवगुण बालक करही, मात पिता चित एक न धरही, मात पिता चित एक न धरही, गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, कहे कबीर जननी रे बाता, कहे कबीर जननी रे बाता, बालक दुखित दुखित भई माता, बालक दुखित दुखित भई माता, गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, गुरु जननी मैं बालक तेरा, बोलो राम। गुरु मेरे माँ के समान है, माँ से भी बड़ी होती है, गुरु की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, गुरु की तुलना किसी से करने से गुरु का अपमान हो जाता है, वो छोटा आंकड़ा नहीं, क्यों सामाजिक तौर से या व्यवहारिक तौर से जितने रिश्ते हैं ना, उसमें गुरु का रिश्ता नहीं आता। सामाजिक रिश्ते हैं उनमें कर्ज है, व्यवहारिक रिश्ते हैं उसमें फर्ज है। जितना सामाजिक रिश्ता है, व्यवहारिक रिश्ता है, वो कर्ज और फर्ज में लिप्त है, ये आपकी ड्यूटी है। गुरु की प्रेम की बात जहाँ आती है वो आपकी ड्यूटी नहीं है, ना वो कर्ज है ना वो फर्ज, वो हमारे जीवन की एक, जैसे जल पीना हमारा फर्ज है कि कर्ज है, सही बताओ। पानी पीना हमारा फर्ज है कि कर्ज है? कुछ नहीं, जरूरी भी है, जरूरी है ना, वो कर्ज है ना वो फर्ज है। नहीं कर्ज है, जरा चलो भैया 2 लीटर पानी पी लो जाने, नहीं अब कहते अब कब कर्जा उतर गया अब नहीं पिएंगे, ऐसा होगा? ऐसे ये गुरु है ना, ये गुरु का जो रिश्ता है ना ये कर्ज है ना ये फर्ज है, ये क्या है? जरूरी है। अगर ये जीवन में नहीं है तो आपको 84 में जाना ही पड़ेगा। जैसे अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे, खुश्की आ जाएगी, 100 बीमारियां आ जाएंगी। खाली पानी ही पीता रहे आदमी ना, खाली पानी पीता रहे
तो पानी में इतने विटामिन है, बताओ मछली कहाँ रहती है, क्या खाती है, पानी का ही आहार है उसका, और उसके अंदर इतना विटामिन भरा पड़ा है। डॉक्टर कहते हैं कोई रोग हो जाए ना तो नहीं भैया मछली खा। मछली का कैप्सूल, मछली का तेल लगाओ, मछली का कैप्सूल, मछली का तेल। मछली खाती क्या है, पानी पीती है। और हमारे यहाँ आदमी लोग क्या करते हैं, पानी पीते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं कि पूरे दिन में आधी गिलास पानी पी ले तो बड़ी, उनका तो पूजा करना चाहिए, धन्य है आप, उनको धन्य है। डॉक्टर भी कहते हैं एक दिन में कम से कम 5 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। हमारे शरीर में 90% खून में पानी है, और पानी की कमी होगी तो खून हो जाएगा गाढ़ा। अभी वो बिटिया लाई थी एक गन्ने का रस, बहुत गाढ़ा था, तो उसमें पानी मिलाया तब पतला हो गया, तो सरक गया नीचे, नहीं तो सरक नहीं रहा, बहुत गाढ़ा था। ऐसे ही आप पानी कम पियोगे तो आपका खून हो जाएगा गाढ़ा, खून गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट अटैक आएगा, धमनी चिपक जाएगी, 50 रोग पैदा हो जाएंगे। अगर आप खाली पानी पीना शुरू कर दो, अन्न खाओ कम, पानी ज्यादा पियो। मछली में, मगरमच्छ में जितने जल के जानवर हैं वो पानी पी के इतने पुष्ट होते हैं। पानी को कम मत समझो आप, लेकिन पानी बढ़िया हो तब नहीं, गंदा संदा पानी पिए डायरिया हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। तो बात कर रहे थे गुरु क्या है, गुरु कर्ज नहीं है, गुरु फर्ज नहीं है, गुरु पानी की तरह हमारे लिए आवश्यक है। और जिसको गुरु नहीं मिले उसका भी काम तो चल ही रहा है। जो आदमी पूरे दिन में आधा गिलास पानी पीता है उसका काम नहीं चल रहा है क्या, उसका भी चल रहा है। लेकिन क्या चल रहा है कि हफ्ते में 15 दिन तो डॉक्टर ही के पास जाएगा, तो डॉक्टर इंजेक्शन से पानी चढ़ाएगा। पानी चढ़ाते हैं ना, डॉक्टर इंजेक्शन से चढ़ाते हैं। नहीं पानी पियोगे मत पियो, ले इंजेक्शन से चढ़वाओ, पैसा भी दो और दर्द भी सौ। इससे बढ़िया अपना सवेरे उठ के 3 गिलास, सवेरे उठते ही तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी 3 गिलास पी लो। लेकिन जब आपको अपने शरीर से मोह होगा तब ना। जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, गरुड़ पुराण में उसको ब्रह्मघाती कहते हैं। ब्रह्मघाती है वो जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, क्योंकि भजन कहाँ होगा, भक्ति कैसे होगी, भक्ति का साधन है शरीर। इसलिए महाराज कहते हैं गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु मेरे माँ के समान है। जैसे माँ हमारा ध्यान रखती है ना, ऐसे गुरु भी हमारा ध्यान रखता है। जैसे माँ कभी देखती है कि बच्चा ये घी वाला दाल नहीं पी रहा है तो 2 चाटा मारती है। बच्चा कहता है माँ ने हमको चाटा मारा, अब मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, नहीं ये कर। लेकिन क्यों मारा, वो घी वाला दाल पी लेगा तो तू ही मोटा हो जाएगा। नहीं, हमारी माँ ने हमको प्रेम से ही पाला होगा ना। आज मैं उसके किसी काम का हूँ क्या, वो तो गई रामपुर, नहीं हम उसके किसी काम में आ रहे हैं नहीं ना। लेकिन ऐसा लगता था जब मैं छोटा था तो उसको लगता रहा होगा कि खा ले, ये ऐसा कर ले, ये दूध पी ले, जगह जगह के। ये हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है ना। तो माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता, ऐसे गुरु का अपने शिष्य से कोई स्वार्थ नहीं होता। गुरु चाहता है कि उसका चेला बढ़े और आगे जाए और आगे जाए। जब आगे चला जाएगा तो उसके गुरु की महिमा होगी। नहीं, गुरु की इतनी लालसा है कि ये मेरे नाम को रोशन करे। कहीं भी जाए तो लोग पूछेंगे कि भाई इनके गुरु कौन है। नहीं, तो इसमें गुरु की महिमा होती है। उसीलिए महाराज जी कहते हैं कि प्रेम भगत लक्ष्य प्रीत सदगुरु सुन लागी, नाम रटे निराधार नेम क्रिया सब भागी। प्रेम के अंदर कोई नेम नहीं होता। जैसे बच्चा है ना, माँ के गोद में होता है तो बच्चा ये नहीं ध्यान रखता कि हमारा पैर माँ के मुंह पे लग रहा है कि कहाँ लग रहा है। उसको तो पैर फैला के सोना है, माँ संभाले तो संभाल ले। हाँ संभालती है। ऐसे शिष्य अपने गुरु के सहारे बैठा है तो बस वही बिल्ली के बच्चा की तरह तुम्हें संभाल सको तो संभाल लो, और अगर हम नहीं संभाल पाए ना तो हम आपसे शिकायत भी नहीं करेंगे।
हमारे राजेश को 4 बेटियां हुई, लेकिन दूसरा कोई होता तो धर्म छोड़ के भाग गया होता। ऐसे गुरु से लगने से क्या फायदा है। और इसको लोग कहते भी हैं, तकलीफ आता तो कह और कर लो गुरु की पूजा, जैसे वो बड़े सुखी है। कभी कभी मैं घबरा जाता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये फिसल जाए लोगों की बात सुन के, लेकिन ये और कट्टर होता जाता है। हमसे एक दिन कह रहा था कि अगर हमारी शादी होने से पहले आप मिल गए होते तो मैं शादी नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाता। देर में मिले आप हमको। तो महाराज कहते हैं कि हमें शिकवा शिकायत नहीं करनी, ना गुरु से ना भगवान से। उनको इसी में पता होगा ना, हमको दुख देने में उनका कुछ महिमा है तो हो रहा है, करने तो क्या दिक्कत है। हम जब मांगते हैं तो छोटे हो जाते हैं, हम जब शिकायत करते हैं तो छोटे हो जाते हैं। ब्रह्म बिरह तलब और माए, ब्रह्म तलब और माए, लाज शंका नहीं आवे, गदगद होए शरीर मुन ऊंचे सुरगावे, पलक राम नहीं बिसरे, तलफत ये निस जाए, प्रेम भगत सुख राम कहें, ये लक्षण जाकाए। बोलो राम। अक्सर लोग हमको फोन करके पूछते हैं महाराज हमारा निज नाम कब जगेगा, निज नाम जगा है कि नहीं। रोज ये चर्चा चलती है, महाराज हमें ऐसा क्यों होता है। अभी कल ही देखा ना, वीडियो कॉलिंग पे कर रहे थे कि महाराज हमें ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। जबकि हम रोज एक ही बात कहते हैं कि आप खाना खा रहे हो तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका पेट भर गया। आपका पेट तो दिखता नहीं, आपका पेट दिखता है। पहला कौर खाया तो पेट में कहाँ गया दिखता है। फिर भी खिलाने वाला भी समझ जाता है कि अब इनका पेट भर गया होगा। ऐसा ये क्यों होता है, कैसे होता है। ये आपके लक्षण से। कौन सा लक्षण? आपका आंख, आपका चेहरा। नहीं कहते हैं इश्क मुस्क खांसी खुशी, ये 4 चीज दबाने से दबती है क्या? छुपाओ तो छुपेगा क्या? क्या इश्क मुस्क खांसी और खुशी, ये 4 चीज को कितना दबाओ। पहलवान, बॉडी बिल्डर। अगर कोई बॉडी बिल्डर है और कोई थोथला कपड़ा पहन ले, क्या झुक झुक के चले तो दब जाएगा क्या? है दब जाएगा। देखने दे। अभी मैं बॉम्बे जा रहा था, एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा था। ऐसा सीन तो आज तक जिंदगी में हमने देखा ही नहीं। उस आदमी का पेट इतना बड़ा था कि उसने अपने पेट को उठा के टंकी पे रखा था, और जो पेट्रोल निकालने वाला होता नहीं वो ढक्कन, वहां तक उसका पेट फैला हुआ था। आपने यहाँ बैठा हुआ। ये भगवान, ये अच्छा मोटरसाइकिल में बैठा कैसे होगा। हम तो बहुत दूर तक सोचने लग जाते हैं ना, हमारा दिमाग बड़ा उल्टा सीधा घूमने। अभी उतरेगा कैसे, जैसे अब गाड़ी खड़ी कर दी, उतरेगा कैसे है? अब उतरने के लिए उसको पहले तो अपना पेट उतारना है। ऐसे विदर्भ क्षेत्र में जाते हैं ना, महाराष्ट्र में, तो वहां की औरतें इतनी बड़ी बड़ी वो पहनती है नथ, यहाँ तक आधा मुंह घेरे रहता। अब जब बाई आती है तो मैं ध्यान से देखता हूँ कि हे भगवान, ये पानी कैसे पीती होंगी, खाना कैसे खाती होंगी। रोज मैं यही सोचता था। एक दिन अचानक ऐसा दाव पड़ गया कि एक हमारे सामने बैठी थी और उसको पानी की प्यास लगी। तो वैसे तो मैं अपने सत्संग में मना कर देता हूँ, पानी नहीं चलेगा, कोई पानी मत पूछना, जिसको प्यास लगी जाएगा। और वो बूढ़ी माता थी काफी, तो उन्होंने इशारा किया किसी को, तो हमारी तरफ उन्होंने कहा कि महाराज बैठे हैं। नहीं तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में अब वो अगर जिसका पेट टंकी तक रखा हुआ था, वो छुपाना चाहे अपने को छुपा लेगा क्या? इसको मुस्क बोलते। और अगर आपके मन में परमात्मा से प्रीति है, प्रेम है, तो आपका छुपाने से छुपने वाला परमात्मा का इश्क छुपता नहीं है। भजन करे पाताल में प्रगट होए आकाश, और दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी को बास। अच्छा, किसी को खुशी हो तो छुपाए से छुपेगा?
खुशी नहीं छुपाए छुप सकती, कितना भी अपने हंसी को आप रोकना चाहो। और खांसी आ जाए तब, किसी को खांसी आ जाए रात को, कहते हैं चोर को खांसी और संत को दासी फंसा ही देती है। चोर जाए चोरी करने और उसको खांसी आ जाए तो क्या होगा? तो महाराज कहते हैं कि ऐसे ही जो हमारा परमात्मा से प्रेम है ना, वो छुपाने से नहीं छुपेगा। प्रेम छुपाया क्या छुपे, जा घट पर घट हो, जो मुख से बोले नहीं तो नैन देत हैं रो। बोलो राम। अरे वाह, कटैया में तो राम नाम की धुनी बड़ी जोरदार हो रही है। पहली बार भी आपने राम धुनी जोर से लगाया। आप लोग कसरत आश्रम में तो यही लोग रहते हैं, वहां क्यों नहीं लगाते तुम लोग? चलो अभी नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब महाराज आएंगे ना तब लगाना कायदे। आपको पता है ना कि महाराज जी आ रहे हैं 13 तारीख को, उनकी जोरदार पधरावनी बतलैया आश्रम से कसरत आश्रम तक 10 किलोमीटर की लंबी शोभा यात्रा, जिसमें तो 20 तो टुक टुक शामिल होंगे, 8-10 तो कार शामिल होंगे, और बग्गी होगी, बैंड बाजा होगा, डीजे होगा। इसका आनंद लेने के लिए आपको 9 बजे बतलैया आश्रम आना ही है। हाँ, हो गई ना बग्गी की बात। तो महाराज कहते हैं प्रेम भगति लक्ष्य प्रीत सतगुरु सुन लागी, नाम रटे निराधार। भजन करने के लिए 1 घंटा, मिनट और सेकंड नहीं देखते कि हम 15 मिनट भजन करते हैं कि आधा घंटा का नेम ले रखा है। नेम की जरूरत ही नहीं है, नेम तो खत्म। नेम तो शुरू में जरूरत होती है, क्योंकि शुरू में आप नेम नहीं बनाओगे। शुरू में मैं अपने सभी भक्तों को एक डायरी देता था। ज्ञानी सिंह भाई ने एक सिमरन का पत्रिका भी छपवाई थी, उसमें डाटा लिखने के लिए कि रोज आप अपना लिखो कि आप कितना घंटा भजन करते हो। आज 3 घंटा किया तो कल कितना किया, कल अगर 1 घंटा किया तो आपके मन में खुद ही तकलीफ होगा, अरे राम राम आज 2 घंटा भजन कम हुआ। ये आपको अपने से डायरी बनाना चाहिए, रजिस्टर बनाना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन ये सब कब तक? जब तक निज नाम नहीं जगा है तब तक। उसके बाद जब हमने शुरू में गुरु मंत्र देना चालू किया, सबसे पहला सत्संग हमने शुरू किया था कटरा से, और सबसे पहला चेला बनाया था कांवल में। देखो हमारे संग बड़ा गड़बड़ है मामला। क से कटरा, पहली सत्संग हमने कटरा से शुरू करी, और सत्संग तो करते रहे, लेकिन चेला सबसे पहला कांवल में बनाया। जब कांवल में चेला बनाया तो मैं क्या लिखता, डायरी बनाता, उसमें उनका नाम, पता, एड्रेस, दुनिया भर का। कब तक? 826 तक हमने खूब लिखा। अब 826 से ऊपर हुए तो अब तो याद ही नहीं। एक दिन में 50-50 लोग गुरु मंत्र ले रहे हैं, तो कहाँ तक लिखते फिरेंगे डायरी? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, भारी भई अब क्यों तो। ऐसे ही जब शुरू में गुरु मंत्र लिया, भजन लिया, तो नेम जरूरी है। क्यों? प्रेम जगाने के लिए। नेम के बगैर प्रेम नहीं आता। लेकिन जब प्रेम जग गया तो नेम की क्या जरूरत? सत्य स्वरूपा मिलन को सत्य है, नेम प्रेम बिन भारी वे। लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गए सुध सारी वे। जब शब्द का बाण लग गया, निज नाम की जागृति हो गई, तो अब ये तिलक, छापा, माला, ये वो दुनिया भर का झंझट छूट गया। जब तक माला जप रहे हैं अभी हम हद में हैं, अभी हम बंधन में हैं। जब तक ये अरे 8 बज गए, अरे अभी हमारा ये नहीं हुआ, अभी हमारा ये नहीं हुआ, अभी हम बंधन में। 8 बजे चाहे 9 बजे, रात को 1 बजे नींद खुल गई, भजन करते 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 सो गए। जब नींद नहीं आ रही भजन किया, इसको कहते हैं निराधार भजन करें। लेकिन ये निराधार की स्थिति कब है? पक जाने के।
सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर। सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर। राम जी सुनती चोट अचानक लगा हमारे, चोट अचानक लगा हमारे, दिया कलेजा चीर रे मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रे मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद मेरे लगा सबद तीर रे, मारे लगा सबद तीर रे मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद दर्द भया मेरे दिल के भीतर नैना टपके। भजन कर रहे हैं, भजन करने में अंदर में पता नहीं क्या लग रहा है, खूब विरह आ रही है, खूब रोना आ रहा है। और किसी किसी को रोना आता है ना तो बड़े दुखी हो जाते हैं, महाराज हमको रोना क्यों आ रहा है, मैं इतना रो क्यों रही हूँ। अरे भाई ये तो अच्छी लक्षण है, अच्छी बात है। ये हमारे पाप कर्म जब पिघलते हैं ना तो पहाड़ जैसा पाप कर्म है, जब वो भजन के प्रताप से, भजन के अग्नि से पिघलते हैं तो आंखों से आंसू बन के डबक डबक। और जितना ज्यादा आदमी रोए ना, आदमी जब रोए तो उसे कुछ लोग मनाने लगते हैं। एक बार वो तुम्हारी बड़ी बहन छतेरी वाली बैठी थी और शुरू की बात है, और मैं कोई हरजस बोल रहा था तो तुम्हारी माता जी को विरह आ गई तो रोने लगी, तो तुरंत उनका आंस पोंछने लगी। जाए रे बिटिया तेरे भाग में नहीं लिखल लालन। ऐसे ही साधु बाबा वो क्या समझ रही थी कि इनको इसलिए रोना आ रहा है कि इनके पति साधु बन गए ना, इसलिए। अब उन्हें समझाने लगी, हम भगवान ही कर क्या रही है, हम इशारा करें तो क्या करें, अब तो कर्म ऐसा जमाना तो आवता है बड़े देखा भाई रे। अब ये दुनिया नहीं समझती ना, जिसको बाण नहीं लगा है, जिसको संगत नहीं मिली है, जिसको सदगुरु नहीं मिले हैं, वो समझता है ये हो क्या रहा है ना। कोनो लगातार जैसे वो लोधो भगत नहीं ना, लोधो भगत, लोधो भगत की कथा जानी। वो एक फकीर थे तो जंगल में बैठ के बेचारे भजन करते थे। एक दिन रास्ता भटक गया लोधो भगत। वो क्या था, लोधो कौन था, बहेलिया था। वो क्या करे, वो जिंदा पशु मारे, हिरन मार दे, खरगोश मार दे तो भाला से मारे तो जान तो निकलता नहीं था, टांग में मार दिया, अब टांग उसकी टूट गई, उसे चला नहीं जा रहा, उसे पकड़ के कंधे पे ला रहे। बड़ा निर्दयी था, कच्चा ही मांस खा जाता था। वो भक्ति क्या जाने, भरम क्या जाने, समाज कभी अच्छे लोगों को देखा ही नहीं, मिला ही नहीं। एक दिन रास्ता भटक के, उसका भी कोई भाग्य उदय होना था। जब किसी का भाग्य उदय होना होता है ना तो वो को गतियारो हो के गनगू देखने जाए। हंसी मजाक में भी अगर आप सत्संग में चले गए ना तो असर होगा। जैसे हंसी मजाक में बिजली का तार छू लो तो कहेगा कि नहीं रहने दो, ये तो मजाक में पकड़े हैं ना, बाद में इनको पकड़ेंगे, छोड़े देगा, चिपका के मार डालेगा। ऐसे ये बाबा लोग होते हैं। बाबा के पास जाओ ही मत, बाबा नाम बवाल। इनके पास गए तो कोई न कोई खुराफात करके आपको अपने मिला ही लेंगे। इनसे दूर ही रखो तो ठीक। राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम ओछी पाले प्रीत है। वो उधर से निकला, देखा एक बाबा जी बैठ के भजन कर रहे थे वो, और रोए जा रहे थे। लोधो भगत क्या समझा, जैसे वो तुम्हारी बहन समझी, लोधो भगत ने समझा ये कोई हमारे बिरादरी का है। देखो मैं भी कैसा हूँ, मेरे जैसा रंग है इसका, मैं दुबला पतला, ये भी दुबला पतला, मैंने खाली लंगोट लगा रखी है, इसके पास भी खाली लंगोट है, सब कुछ हमारे जैसा है। लेकिन हमारे घर में हमारी पत्नी है, हमारी बकरी है, हमारे बच्चे हैं,
इसके पास यही नहीं है, इसीलिए ये रो रहा है। अलग अलग भाव समझ। उधर जाके पूछा, ए भैया रो काहे को रहे हो? हैं? हम समझ रहे हैं सब कुछ तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे बीवी बच्चा यहाँ नहीं है, तुम्हारी छिनिया मुनिया नहीं है बकरी, इसीलिए तुम रो रहे हो। अच्छा बताओ कौन लेके गया? तुमने देखा ले जाते समय? अब उनको हिलाए, बाबा बैठ के भजन कर, उनको गुस्सा आवे अंदर से, कहाँ से आ गया पागल, भजन नहीं करने दे रहा है। अब उनको हिलावे, अरे सुनो क्यों नहीं, कहाँ गई तुम्हारी बकरियां, कौन ले गया? पंडित जी ने सोचा कि इसको भगाने के लिए कोई जुगाड़ बताओ। तो ने तुम बिल्कुल सही समय से आ गए। मूर्खों से लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। जब मूर्ख आपसे लड़ाई करे ना तो कहते भैया आप बहुत सही हो, आपको ज्ञान बहुत ज्यादा है, हम है ना थोड़ा अभी कमजोर है, हमें ज्ञान नहीं है। तो अब बस हाँ देखा गया, तुम्हारा रास्ता तो छूट जाएगा। जब तक तुम लड़ोगे। लोधो भगत ने कहा कि बताओ तुम्हारा कौन छीन के ले गया? पंडित जी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि एक चोर ले गया। चोर ले गया? मुझे पहले से ही शंका था, बताओ उसका हुलिया बताओ, कैसा है वो? क्या सांवले रंग का है, सर पे मोर मुकुट है, बगल में मुरली दबी हुई है, पीतांबर पहने हुए है, और एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल का फूल है, और गले में कौस्तुभ मणि की माला है। लोग अरे धीरे धीरे बोल, इतना जल्दी से बोल रहा है, मोबाइल नंबर थोड़ी है याद कर लेंगे, जल्दी धीरे 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 बता, कैसा 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 बताया। फिर ध्यान से सुनता रहा। देखो कोई चीज आपको अपने ग्रहण में लेनी है तो ध्यान से सुनो। लोधो भगत की कथा से हमको सीखना चाहिए। ऐसे हम झटके में सुना दिए, तुम झटके में सुन लिए तो कोई फायदा नहीं। ध्यान से सुना, अच्छा अच्छा सांवली सूरत है, सर पे मोर मुकुट है, गले में कौस्तुभ मणि की माला है, पीतांबर पहने हुए हैं, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल का फूल है। बस ठीक है ठीक है ठीक है, पहले पकड़। तो जो हमारा हिरन रखे था कंधे पे और खरगोश गोद में, ले पकड़, संभाल इसको, ये हमारे पूरे परिवार का भोजन है, भाग नहीं जाए, लोग पकड़ के बैठे रहना। मैं जा रहा हूं तुम्हारे चोर को लाऊंगा। और सुन, ये मेरा जंगल है, अगर मैं सूर्यास्त से पहले तुम्हारा चोर नहीं पकड़ा तो मेरा नाम भी लोधो नहीं, मैं तेरे सामने जिंदा मुंह नहीं दिखाऊंगा, समझ ले, मैं लेकर नहीं जा रहा हूँ। पंडित सोचाइए जाए तो कैसे ही, हटे तो सही। वो तो अपना ध्यान में लग गए, उसका हिरन फिरन फेंक दिया। अब वो अपने निगाह में हर समय यही सोचता हुआ है, सांवली सूरत, सर पे मोर मुकुट, गले में कौस्तुभ मणि की माला, पीतांबर धारण किए, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में, अब का उसका तो सुमिरन होने लग गया। यही सुमिरन है, सम्यक प्रकारेण ध्यायते इति संध्या। आजकल लोग कहेंगे, ब्लैक बोर्ड पे समझाएंगे कि यहाँ पे त्रिगुटी है, यहाँ पे बंदनाल है, यहाँ पे ये है, इसमें से ये निज नाम निकल रहा है। प्रैक्टिकली देखो तो ना कुछ निकल रहा है ना कुछ चढ़ रहा है, तो क्या होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी हमारे भी चेले आके हमसे कहते हैं महाराज थोड़ा हमारा भी चढ़ा दो। अब बता कहाँ जाएंगे भैया, चढ़ुआ गुरु कोई और है, उधर देखना थोड़ा जाके, वो चढ़ा देते हैं। ये ईश्वर का जो प्रेम है, अनन्य चिंतन, वो चिंतन, वो आना ही भजन है, वही आना ही प्रेम है। अब वही आ गया लोगों के अंदर, ना खाना खाने का चिंता, ना प्यास की चिंता। अब वो तो बिना खाना खाए, बिना पानी पिए ढूंढते 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 शाम हो गई। अब सूर्यास्त होने को आया, तब रोने लगा। हे राम राम, मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, कहाँ चला गया चोर? जंगल तो मेरा ही है, मुझे हर जगह का चप्पा चप्पा का पता है, लेकिन चोर कहाँ जाके छिप गया? भगवान, आज मुझे मरना ही है, अब मैं मरूंगा। मैं अपना ये चेहरा लेके उस आदमी के पास नहीं जा सकता जिसके सामने इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी हमने। जब हमको कहीं प्रेम होता है ना, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और जब करने का समय आया तो ये टाए टाए फीस एल। उसने निकाला कटार और एकदम बिल्कुल मतलब एकदम बिल्कुल निर्विकार मन से सोच लिया अब गर्दन काटूंगा। भगवान अंदर बैठे ना, वो जान गए कि काट देगा, परीक्षा नहीं ले रहा है। हम लोग कैसे करते हैं,
हम लोग घर से गुस्सा होकर निकल जाएंगे, अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ देख लेना तुम, तो बाहर निकलते जाएंगे चिल्लाते हैं, मैं अब जा रहा हूँ देख लेना, तुम अपना घर संभाल लेना, मैं अब यहाँ कोई मतलब नहीं है, तुम देख लेना। अब वो घर से बाहर निकलते, अब घर वाले कोई रोक भी नहीं रहे तो भी चिल्ला रहे हैं, अब सब्जी वब्जी नहीं लाऊंगा, ये बस समझना है मेरे जाने के बाद तुम्हें क्या क्या तकलीफ होने वाली है, मैं आऊंगा सारा एहसान लादे जा रहे हैं, घर वाले कुछ बोल ही ना रहे। फिर बाहर जाकर गए, हम एक बार समझ गए क्या तुम लोगों से घर चलेगा नहीं, इसलिए हम नहीं जा रहे, छोड़ो चल रहे। तो ऐसा अनुवाद मारने से फायदा क्या नहीं। ऐसे भगवान से ये कपट वाली भक्ति नहीं चलती, भगवान से कपट वाली भक्ति नहीं चलती। भगवान से कौन सी भक्ति चलती है? अंदर से, जो अंदर है वही बाहर है, बस। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं कपट और छल छिद्र, ये तो भगवान अंदर ही बैठे, उनसे कपट कहाँ करोगे? नहीं, कपट करके कहाँ जाओगे? कपट नहीं कर सकते आप। भगवान समझ गए कि अपना गर्दन काट देगा। जैसी तलवार निकाला काटने के लिए कि झाड़ी में भगवान ने लीला रची, झाड़ी में कोई चमकदार चीज दिखाई देने लगी, उसने कहा सब जगह खोज लिया हूँ, मरना तो है ही, चाहे झाड़ी में देखनी चमक क्या रहा है। वहां जाके उसे तलवार से झाड़ी काटी और देखा तो वही रूप लिए भगवान खड़े। नहीं दिखाते तो मर जाता ना। इतना गाढ़ा प्रेम जब आता है तब हमको भगवान मिलते हैं। कूड़ कपट मन काम में ताघट भजन न होए, करता तो सुखराम कहे लोक दिखावा। जैसे ही देखा रे चोटा कहीं का, यहाँ फंसा बैठा है तो पूरा दिन हो गए। अरे 2 मिनट पहले नहीं मिल जाता ना तो मैं तो मर गया था। पागल तेरी वजह से उठा के डंडा 2 सूंद के दिया विष्णु भगवान को। विष्णु ने क्या मार रहा है? अरे मार रहा है तो कह रहा है अभी मैं मर गया होता तब क्या होता मेरे परिवार का? मैंने तो तलवार निकाल लिया था, मैं तो कट जाता, और तब तू मिलता तो क्या होता, कोई फायदा है? चल देखो हाल, मेरा कॉल बिसरा जा रहा है, मेरा समय निकला जा रहा है, और लोधो भगत को पीछे से डंडा लगा के पीठ पे देखो हाल विष्णु भगत, अरे चल रहा हूँ, चल रहा हूँ चिल्ला रहा है। अरे राम राम, सब कुछ उसका हरण कर लिया रे। अच्छा वो सब कहाँ है? उसकी बीवी कहाँ है? उसके वो बकरिया कहाँ है? छिनिया मुनिया ये सब कहाँ है? चल, उसने सोचा कि ये तो वहां चल के कबूलेगा अपने आप उसके सामने, तो कम से कम उसका रोना तो बंद हो जाए। धक्का दे देंगे विष्णु भगवान को लेके आया। पंडित जी भजन करने, ए महाराज इधर सुन, देखो ये आगे तुम्हारा चोर। पंडित जी देख के रोने लगे। बोलो ऐसे पापी और हत्यारे को आप दर्शन देते हो? हमारे यहाँ बाबा लोग कहेंगे कि आपको वाणी जी का अर्थ नहीं आता इसलिए भगवान नहीं मिलेंगे, आपको अपने अंदर का भेद नहीं पता है भगवान नहीं मिलेंगे। अरे भगवान भेद में नहीं, प्रेम में है। वो निर्मल प्रेम आना चाहिए और वो बच नहीं सकते। लोधों के प्रेम से भगवान डंडा खा लिए, लोधों के प्रेम से। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, गोद में चढ़ के बाप का मुंह सेंटता है तो क्यों ऐठवा लेते हो? कोई किसी की हिम्मत है? बाल खींच ले, आंख में उंगली डाल दे, नहीं? लेकिन वो क्यों बर्दाश्त करता है? वो जानता है कि हमसे प्रेम कर रहा है, नहीं? ऐसे ही भगत के प्रेम में भगवान भूल जाते। राम जी भगता के बस भाई, राम जी भगता के बस भाई, जाति वरण कुल रीझे नाई, जाति वरण कुल रीझे नाई, नारी झे चतुराई, राम जी भगता के बस भाई, राम जी भगता के बस भाई। राम जी किसके बस में है? पढ़े लिखे ज्ञानियों के बस में नहीं है। राम जी भगत के बस में है, जिसके अंदर निर्मल प्रेम है उसके बस में है।
हाँ, निर्मल मन करने के लिए श्वासों श्वास भजन जरूरी है। तन पवित्र गुरु सेव से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए सुमिरन से, तीनों विधि कल्याण। मन जिसका निर्मल है, जो निर्मल मन से प्रेम करता है, उसको भगवान सहज मिल जाते हैं। चाहे उसको वाणी जी की कोई साखी आती है, संस्कृत आता है या नहीं आता है, अर्थ जानता है या नहीं जानता है, इससे कोई मतलब नहीं। बस खाली एक ही चीज जानता है, वो परमात्मा को। बस एक ही बात उसके अंदर में है, वो प्रेम, बस, जिसमें कपट नहीं। तो महाराज कहते हैं, राम जी भगता के बस भाई, प्रेम भगत सुख राम के ये लक्षण जहाँ कहा है। जब प्रेमा भक्ति आ जाती है ना, तो यहाँ पे ये सब लक्षण आ जाते हैं, और ये भजन करते करते प्रेमा भक्ति आती है। दूसरा कोई साधन नहीं है। माला जपोगे उससे प्रेम नहीं आता, तीरथ व्रत करोगे उससे प्रेम नहीं आता, पाप कटते हैं। अगर छोटा छोटा पाप काटना है तो काट लो, बड़े पाप वो भी नहीं कटते, छोटे छोटे पाप कट जाते हैं। जैसे लाइट है इस समय, लाइट है नहीं है, और रोशनी कैसे हो रही है? सोलर से है, सोलर है ना। अभी जब शाम हो जाएगी तब सोलर थे, लेकिन ये भी काम तो कर ही रहा है ना। तुम्हारा सत्संग करा दिया, तुम्हारा लाउड स्पीकर बजा दिया, रोशनी भी है, लेकिन ये कब तक के लिए? बस खाली शाम तक के लिए, इसके बाद ये खत्म। ऐसे ही जप तप तीर्थ व्रत ये सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग ये कहते नहीं करते, ये भी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? सिंह सो गज स्वान सुसे सु, बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो, वासंग वाज सुनी गरुणा, डर पयाल को बैठत पार न लायो, ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जहाँ चोर न जावे, नाम प्रताप कहे सुख देव जी, वाज सुने सोई अघ भगावे। बोलो राम। बिल्ली की आवाज में दम है कि नहीं है? बिल्ली की आवाज में दम है, तभी तो चूहा भाग जाते हैं, लेकिन भागता कौन है? चूहा। कुत्ते की आवाज में दम है, लेकिन भागता कौन है? खरगोश। स्वान सूसे, सूसे कहते हैं खरगोश। स्वान माने कुत्ता। कुत्ते की आवाज से भी भागते हैं, लेकिन कौन? हाथी भागता है क्या? हाथी किसकी आवाज से भागता है? शेर के। शेर की दहाड़ आएगी तो हाथी भागेगा, और जब शेर की दहाड़ आएगी तो हाथी भागेगा, कुत्ता भागेगा, खरगोश भागेगा, बिल्ली भागेगी, चूहा भागेगा, नहीं? और जब बिल्ली की आवाज आएगी तब कौन कौन भागेगा? एक चूहा ही भाग सकता है, कुत्ता भागेगा, बिल्ली की आवाज है पकड़े खा जाएगा। और ऐसे ही हर मंत्र में ताकत है, कोई मंत्र खराब नहीं, कोई गुरु खराब नहीं, सब ठीक, लेकिन आपको परम मोक्ष नहीं ले जा सकते, आवागमन से मुक्त नहीं करा सकते। फल दे सकते हैं, फल देते रहो, क्या बात है, लेकिन जब कभी जरा सी गलती हो गई तो 84 में चले ही जाओगे। 84 काटने का अधिकार केवल राम नाम को है। 84 कटती है केवल राम नाम से, और उसमें जब आपकी प्रीति आती है तब वो असर करता है, बिना प्रीति के असर भी नहीं करता। इसलिए महाराज कहते हैं खूब प्रेम से भजन करो। आप सबके लिए राम जी की कितनी बड़ी कृपा हुई है कि हमारी चंदा देवी ने कसरत में जमीन दान दे के आपके लिए कितना बड़ा रामद्वारा बनवा दिया। गंगा विष्णु ने बदलैया में जमीन दान करके कितना बड़ा रामद्वारा बनवा दिया। अगर ये दोनों रामद्वारे नहीं होते ना तो यहाँ पे ये राम नाम की भक्ति सूख गई होती।
ये 2 रामद्वारे हैं जिसके सहारे से कम लोग इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, अपने घर में रहते हैं या फिर आश्रम में आते हैं। जब भी कभी उनको कहीं जाने का मन होगा तो भटकेंगे नहीं, अपने आश्रम में आएंगे। और इसी संदर्भ में सद्गुरु स्वामी सुखराम जी महाराज जी का जन्म उत्सव आज से शुरू हो गया। आज चैत की नवमी का पहला दिन, 9 दिन की संगत है। 5 दिन के लिए दातरा आचार्य जी आएंगे। वो 13 तारीख से 17 तारीख तक, 17 तारीख को उत्सव भंडारा है, आप सबको न्योता है। लेकिन आप सबको न्योता 13 तारीख को भी, अगर कोई रामसनेही नहीं है तो भी लेके आओ, शोभा यात्रा में शामिल करो। इतने बड़े संत का पदार्पण हो रहा है यहाँ पे आपके क्षेत्र में, ये कोई राम जी की बहुत बड़ी कृपा है। तो जब ऐसे संत आ रहे हैं तो उनके सानिध्य में हम रहेंगे, उनके पास रहेंगे, उनकी शोभा यात्रा में रहेंगे, तो भगवान भी देखते हैं कि नहीं ये लोगों के अंदर धर्म है, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि हम तो राम से नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं, संत आ रहे हैं, कोई राम से नहीं आ रहे, संत आ रहे हैं। और संत कोई एक धर्म का नहीं होता, संत तो संत होता है। इसलिए आप सबको आना है, कलश यात्रा में शामिल होना है। एक ही बात ध्यान रखना कि आप अपना अपना कलश लेके आना। जो बहुत मजबूरी में आएंगे, बाहर से आएंगे, उनके पास कलश नहीं होगा, उनको कलश आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन कोशिश यही करना कि आप अपना कलश लेके आना, एक नारियल लेके आना और एक माला से उसको सजा लेना। दातरा आचार्य के हाथों से आपको वहाँ पे कुछ मुद्रा दान कराया जाएगा। जिनके पास कलश होगा केवल उन्हीं को महाराज के हाथों से कुछ पैसे का कलश में दान कराया जाएगा, वो पैसा आपका हो जाएगा। उसको आप ला के अपनी तिजोरी गल्लक में रख सकते हैं। इसलिए 13 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले बदलैया आश्रम पे आना है आपको। बदलैया आश्रम पे आपके लिए नाश्ता की व्यवस्था है। फिर वहाँ से जब जुलूस चलेगा तो रास्ते में 2-3 जगह आपके स्वागत के लिए तैयारियां लोगों ने कर रखी हैं। और कहीं संतरा है, कहीं पपीता है, कहीं खीरा है, कहीं रसगुल्ला है, कहीं समोसा है, कहीं ठंडा है। राजेश की तरफ से पानी की सेवा है, प्यास लगे तो पानी पियो, जिसको प्यास लगे तुरंत। एक टेम्पू में पानी भरा रहेगा और जो थक जाए उनके लिए टेम्पू खड़ा रहेगा, संग संग चलेगा। बैठ जाओ तो आपको किराया नहीं पूछना, उससे किराया मत पूछने लगा कि 10 रुपया देंगे कि 5, चुपचाप बैठ जाओ। आपको कटैया गांव से 10 टुकटुक आ रहे हैं, बताइए, बहुत बहुत आशीर्वाद। कोई पैसा नहीं लगेगा, आप सबको बैठ के कसरत आश्रम बदलैया आश्रम तक आना है। 10 टुकटुक फ्री में आपको बदलैया आश्रम पहुंचाएंगे। और जिनको सब्जी लेना हो कटरा तक फ्री में चले जाना, बाद में उतर जाना। जुगाड़ू बहुत है ना कि वहां तक फ्री है कि हाँ तो चलो वहां तक चलेंगे, वहां सब्जी लेने हम उतर जाएंगे, उनके जलूस से क्या लेना देना। नहीं, ऐसे लोग नहीं चलना। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।